एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स वेरी इजी। देखो आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इन क्वेश्चंस में हर एक नंबर को आपने इस फॉर्म में लेकर आना है। z is equal to a plus iota b। The first one is, जरा बोलो क्या है, 5 iota into -3 by 5 iota। ओके, तो ये 5 और 5 कैंसल, बचा क्या, iota into -3 iota, it's -3 iota square, it's -3 into -1, so minus minus plus 3 ones are 3। और हम क्या करते हैं, लेट करते हैं z is equal to, इसका नाम पहले से ही क्या रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब z क्या बन गया, 3। किस फॉर्म में लेकर आना है, a plus iota b, therefore z is equal to 3 plus iota 0। सेकंड आसान, चलो अभी दिखाते हैं सेकंड इस तरह। z is equal to iota पावर 9 plus iota पावर 19। पावर्स ऑफ आयोटा में हमने पढ़ा, चाहे वो नेगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो, बस 4 से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसी को देखना है, बाकी स्किप करना है, इग्नोर करना है। 9 को अगर यूक्लिड्स उस हिसाब से लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, 4 डिवाइजर होना चाहिए, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, the remainder is 1। okay, so dividend 9 is equal to divisor into quotient plus remainder। इसी तरह 19 को कैसे लिखेंगे, 4 into 4 plus 3, 3, 4 4s are 16 plus 3 is 19। अभी देखो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम इग्नोर करते हैं। मैं एक बार बताऊंगा क्यों इग्नोर करते हैं। आयोटा 4 है ना, into 2 and iota power 1, when bases are same power should be added। ठीक है, इसी तरह यहां लिखो iota 4 into 4 plus into iota 3, when bases are same power should be added। you got it। अब इस वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, iota 4 power 2 into iota। क्लियर, ये हम सिर्फ एक क्वेश्चन में दिखाएंगे, बाकी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लस iota 4 power 4 into iota क्यूब। अभी बोलो iota 4 किसके बराबर है, देखो 3 चीजें 4 चीजें हैं, पहले iota, फिर iota स्क्वायर किसके बराबर है, -1, फिर iota क्यूब माइनस iota, फिर iota 4 ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, या तो iota आएगा या -1 या माइनस iota या +1। iota 4 इज +1, तभी जाके हम iota, हम इसको डिवाइजर 4 लेते हैं, इको +1 का स्क्वायर into iota, equal +1 whole 4 into minus iota, so what's the remainder, iota square is 1, मतलब यहाँ पे कुल मिला के iota बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस iota, so z is equal to iota minus iota, z is equal to 0, which gives us 0 plus iota 0, क्योंकि इस फॉर्म में लेकर। नेक्स्ट बोलो, iota raised to power -39। बस पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, z is equal to iota पावर -39। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 4 से मत करेंगे अभी डिवाइड, पहले ऐसा करते हैं, पहला। दूसरा 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 डिवाइजर होगा, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 4 9 आ गया ना, 26। अगर यहां पे नहीं आएगा अलग से डिवाइड करो आप, सो z is equal to 1 by iota cube only, इसको हम इग्नोर करते हैं बिकॉज़ ये 1 बन जाता है। z is equal to 1 by minus iota, मैंने आपको कितनी बार बताया कि iota डिनोमिनेटर के अंदर नहीं रहना चाहिए, उसको रियल बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, iota डिवाइड बाय iota। ठीक, इट इज z is equal to iota divided by minus iota square, iota divided by minus iota square, which gives us z is equal to iota divided by minus रहने दो, iota square किसके बराबर है, -1, कुल मिला के z का वैल्यू कितना आएगा, iota only divided by +1। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, 0 plus iota into 1, तो ये आ गया किस फॉर्म में, a plus iota b। ठीक है,
क्या है z इज इक्वल 3 into 7 plus iota 7 वेट 3 into 7 plus iota 7 iota 7 plus plus iota into iota into 7 plus iota 7. 7 plus iota 7. ठीक है, सीधे आपने क्या करना है, सिंपलीफाई करना। 3 7s are 21 plus iota 21 plus 7 iota plus iota square into 7. ओके, ये है z। किस फॉर्म में लेकर आना है? a plus iota b फॉर्म में। z is equal to 21 plus iota और iota, it's 28 iota, है कि नहीं है? फिर माइनस सॉरी प्लस -1 into 7, क्योंकि iota स्क्वायर -1। z is equal 21 plus 28 iota minus 7, so z is equal to 14 plus 28 into iota, ये आ गया a plus iota b फॉर्म। आसान है ना? Yes sir. नेक्स्ट रूल है 1 minus iota. इसे चलो Yes sir. 1 minus iota minus iota minus Bracket. सर वो ब्रैकेट में अच्छा ऐसे 1 minus iota minus माइनस Bracket. ब्रैकेट माइनस Yeah. Bracket. Minus का sign है फिर bracket. minus bracket बस है जी। अच्छा 1 minus तो इसमें माइनस देने से समझ माइनस अच्छा -1 सीधे बोलो चलो बात Minus into minus plus. -1 plus iota 6। ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। z is equal to 1 minus iota plus 1 minus iota 6, z is equal to 2 minus iota 7। आसान है ना? यस सर नेक्स्ट 1 by 5 plus. क्वेश्चन नंबर 6, z is equal to 1 by 5. 1 by 5 plus iota 2 by 5, 1 by 5 plus iota 2 by 5, फिर Minus minus 4 plus 4 plus plus iota 5 by 2. 5 by ब्रैकेट 2। में ये फोर प्लस iota ये विदाउट ब्रेसेस है हाँ? सर ब्रैकेट में ये थी तो Minus में सर बीच में फिर वो भी bracket में. एडमिशन राइट है Yeah, the issue. आशीष पढ़ हाँ? Yes sir. ऑक्सिलरी z is equal to 1 by 5 plus iota 2 by 5 minus 4 minus iota 5 by 2। इतना ठीक है? यस सर अभी देखो आगे ये रियल अलग प्लस आयोटा इमेजिनरी अलग। माइनस 1/5 z is equal to it is 1 minus 20 by 5 plus iota 4 minus 25 by 10। यस ठीक है? so z is equal to minus 19 by 5 plus iota minus 21 by 10। clear? so z is equal to minus 19 by 5 minus iota 21 by 10। ये आ गया a plus iota b फॉर्म। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, z is equal to 1 minus iota power 4, मतलब a minus b power 4। याद है किसी को? पास्कल से जल्दी करेंगे। पास्कल इज दिस 1 1 1 1 2 1 1, याद है? 1 4 6 4 1। पता है किसी को? हाँ? उसको बोलते हैं पास्कल्स। 1 फिर 1 1 यस सर फिर 3 टर्म्स आएंगे, 1 इनका सम 2, फिर कॉर्नर पे 1, कॉर्नर पे 1 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3 and कॉर्नर पे 1 1 3 plus 1 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4 and 1। ओके? बाइनोमियल है हमारे पास ये a plus b whole power n। That's easy. यस सर बताओ इस पर यार शॉर्ट्स फिलहाल वीकेंड्स ना कम है लगती यस है सर इस तो a plus b whole power 4, a plus b whole power 4 इको 0 खातिर 1 2 3 4, ये 4 के लिए पावर 4 के लिए क्या क्या लिखोगे बोलो जल्दी से। 1 4 6 4, थोड़ा दूर लिखते हैं। a plus b पावर 4, एक काम करते हैं यहाँ पे ही रखते हैं a फिर प्लस पहले पद कर्म पाने माइनस। हाँ यस सर बोलो क्या क्या लिखना है। 1 4 1 4 6 4 1, याद रखो क्या क्या 1 4 6 4 1।
1 4 4 6 6 4 4 1 1 साथ में A B A B A B A B A B। yes sir ठीक, अगर प्लस है तो सारे प्लस है, अगर माइनस है ना, क्योंकि हमारे पास अभी माइनस है, तो पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, फिर पावर कहां से शुरू है? 4 से। 4 3 2 1 0, फिर 0 1 2 3 4। इतना समझ आया? इसमें से b पावर 0 1 होता है और ये 1 है, खत्म। yes sir a पावर 0 1 है और साथ में 1 है, तो ये खत्म। तो यहाँ पे b पावर 4, तो ये बन गया फॉर्मूला। आसान है ना? तो a माइनस b होल पावर 4 इज a पावर 4 1 पावर 4 माइनस 4a क्यूब मीन्स 1 क्यूब एंड b मीन्स आयोटा, फिर प्लस 6 a स्क्वायर 1 स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। b को आप माइनस आयोटा नहीं मानना, क्योंकि मैंने फार्मूला में माइनस ऑलरेडी इंक्लूड किया है। -1 आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 1 इंटू आयोटा क्यूब, फिर आयोटा पावर 4। क्लियर? इट्स 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 6 इंटू माइनस 1, ये वाला, yes sir ये तो खत्म हो गया। 6 1 जार 6, yes sir ये माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस आयोटा, ये वाला, Yes, sir. प्लस आयोटा 4 इज 1 इट्स 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 1, ये और ये खत्म। कुल मिला के बचेगा -4। कितना बचेगा? 0 तो z इज इक्वल टू -4 प्लस आयोटा 0। क्वेश्चन नंबर 10 इज z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1/3 आयोटा क्यूब। तो आपको पता है a माइनस b होल क्यूब, इट्स a क्यूब। अभी की तरह -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b क्यूब। पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, b के साथ माइनस को इंक्लूड हमने नहीं किया, लेकिन यहां पे भी माइनस इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन a का जो माइनस है ना वो इंक्लूड करना है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे करूंगा, इट्स a। मैंने ब्रेसेस इसलिए रखे ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं अभी मैंने फार्मूला अप्लाई नहीं किया, a ताकि आपको समझ में आ जाए a -2 है, फिर बीच में माइनस, ये फार्मूला का माइनस है। b है 1/3 आयोटा। अभी बोलो a क्या है और b क्या है? -2 जहां पे a पढ़ेंगे वहां पे -2, जहां पे b है 1/3 आयोटा, नॉट माइनस। माइनस ऑलरेडी फार्मूला का है, माइनस यहां पे आ गया। सो z इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, फिर प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। z इज इक्वल टू -8। देखो ये कितना है? +4। ये और ये कितना है? +4, साथ में माइनस, तो -4 आयोटा, फिर 3 और 3 कैंसल, सॉरी 3 अभी कैंसल क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर के अंदर फंसा है ना। पहले इसको ऐसे रखो, 3 2 6 into 1/9 आयोटा स्क्वायर, ठीक, -1/27 आयोटा क्यूब। It's z is equal to -8 -4 iota. It's 3 2s are 3 3s are iota square is -1. इसको समझ आ रहा है? नहीं Yes, sir. -1/27 into minus iota. Z is equal to -8 -4 iota plus 2/3 plus 1/27 iota. अब रियल को अलग करते हैं, इमेजिनरी को अलग। Z is equal to -8 plus 2/3, एक अलग, फिर आयोटा कॉमन पहले ले लो, प्लस आयोटा ले लो, ठीक है ना, प्लस आयोटा। अब प्लस आयोटा लिया तो यहाँ पे क्या है? -4 plus 1/27 आयोटा, -4 plus 1/27 आयोटा नहीं है, आयोटा लिखा है, ठीक है।
So z is equal to minus 24 plus 2 is how much? Minus 22 by 3. आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Plus iota 27 is 108. 108 plus 7 is 100 plus 1 is 107 divided by 27. तो ये आ गया a plus iota b. नहीं समझे? Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. ले लो जल्दी से। तो हमारा टॉपिक नहीं है, मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना है। बोलो पहला क्वेश्चन नंबर 4 minus 3 iota. 11 है। इसको पहले z मानते हैं। 4 minus 3 iota निकालना क्या है? Z inverse. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है? Yes. तो हमने ये निकालना है z इनवर्स। It's 1 by 4 minus 3 iota. क्या करते आ गया? 1 by 4 minus 3 iota into 4 plus 3 iota divided by 4 plus 3 iota. यहाँ पे लिखते हैं it's 4 plus 3 iota. Divided by 4 square by Four square. एक चीज मैं आपको बताऊंगा, शायद मैं बताना भूल ही गया। देखो अगर हमारे पास होता है ना a minus b into a plus b, a minus b into रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमने आज तक पढ़ा है। Yes, sir. अगर आज ऐसा हो ना a माइनस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b, एक बार चेक करते हैं ये क्या बन जाता है। फिलहाल फॉर्मूला अप्लाई करो, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? आयोटा b स्क्वायर। इसको याद रखना आगे से। इट्स a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर। इट्स a स्क्वायर माइनस ये क्या है? माइनस 1 एंड b स्क्वायर। सो व्हाट्स टोटल? A square minus B square plus B square. अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये चीज अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप माइनस मत लिखा करो, आप प्लस लिखा करो। So what is a minus b into a plus b? A square plus B square. a square Plus b b square. But formula वही है, लेकिन ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। So it's a square plus b square. So it is 4 plus 3 iota divided by 16 plus 9 is 25 total. हम क्या निकाल रहे हैं? Z इनवर्स निकाल रहे हैं, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. हो जाएगा अगर 3 square. Iota is not. आयोटा मा शून्य, आयोटा पूर्ण मैकेनिज्म प्लस। Iota कौन है? Yes, sir. मैंने प्लस क्यों लिखा? अगर मैं माइनस लिखूं ना फिर आयोटा ले लूंगा, अगर मैंने आयोटा नहीं लिया तभी तो प्लस लिखा। ये आयोटा का ही प्लस है, Yes, sir. ठीक है? So it is, इसीलिए मैंने लिखा 4 minus 3 iota into 4 plus 3 iota is only a square plus b square, not with iota, ठीक है? Yes, sir. ये साथ में लिख के रखना ये वाला। तो शुन लेकिन ये इतना नहीं किया तो 4 by 25 plus iota 3 by 25, ये है मल्टीप्लिकेटिव Inverse. क्वेश्चन नंबर 13 is z is equal to minus 8. निकालना क्या है? z इनवर्स 1 by z, it's 1 by minus iota। कैसे हटाओगे आयोटा को? इनटू करोगे आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, इट्स आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। सो इट इज आयोटा डिवाइड बाय माइनस इनटू माइनस 1, कुल मिला के कितना आएगा? आयोटा। तो ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव। Inverse. ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन। z is equal to 3 plus iota root. ठीक है, इसको भी a प्लस आयोटा b फॉर्म में लेकर आना है। इट्स 3 प्लस आयोटा रूट 5 Sir, iota root 5 उसी के साथ है. Iota के साथ root 5 iota के साथ है. Bracket distance. Iota. अच्छा ईशा एक्सपर्ट Yes, sir. Bracket. ये नेवर कैन यू प्ले विद Iota. इसलिए मैं बोल रहा था ना 3 minus iota root. बाया सलाटी बुक ही होगा। अब उसका विषय आप क्या हाँ बोलो अभी। डिवाइडेड बाय Root 3 रूट 3 प्लस root 2 iota. रूट 2 आयोटा But this minus माइनस root 3 रूट 3 minus root माइनस minus iota root सेम है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन गलत है। अभी सुनो z is equal to 3 plus iota root 5, 3 minus iota root 5 divided by this, okay?
यहां पे आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू A minus किसके बराबर होती है a स्क्वायर प्लस सॉरी a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। A minus A square minus B square लिखो। अब देखो ये आयोटा इंक्लूड करना तेल देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम आयोटा को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपने b स्क्वायर। अब वहां मत देखो अभी राइट है उसको। तो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि मैंने आयोटा को इंक्लूड यहां पे नहीं किया, वही आयोटा की वजह से ये प्लस बन जाता है। Yes, sir. अदरवाइज फार्मूला a स्क्वायर माइनस B square. you got it? मां पछताव इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं माइनस कब लिखता जब मैं आयोटा को भी इंक्लूड करता, वही आयोटा की वजह से ये पॉजिटिव बन जाता। तब इस गुड नथी शिराई पर डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा, ये और ये कैंसिल हो गया। So z is equal to 9 plus 5 only, that's 14, divided by 2 times √2 iota. Okay? ये हटाने के लिए हम क्या करते हैं? Rationalize. To root. देखो हमें सिर्फ आयोटा को हटाना है, √2 को हटाने की जरूरत नहीं है। अब हमारी मर्जी है हम कैसे करें। Minus. नहीं माइनस नहीं है, जो आयोटा है सिर्फ आयोटा को हटाना है। ये कितने टर्म्स है? एक टर्म है, ठीक है। एक टर्म में जो होता है वही लिखना होता है। अगर इस टर्म आसान है तेरे उस मिडिल साइन चेंज करो। ये नहीं समझे? Yes, sir. अब चाहो तो √2 को भी हटा सकते हो, इसको आप न्यूमरेटर के अंदर रख सकते हो, फिर √2 भी इंक्लूड करो साथ में। You got it? Yes, sir. So z is equal to 14 iota divided by 2 √2 iota square. Yes, sir. Z is equal to 14 iota. 14 iota, हम 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, अभी बाद में करेंगे। It's minus 2 √2, क्यों? Sir, iota square is minus 1. It's z is equal to माइनस यहाँ पर लिखते हैं, Yes, sir. 2 1s are 2 7s are, so 7 iota divided by √2 मगर माइनस। अब बोलो आंसर। 1